मैं आ गया हूँ वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्विन टावर के बाहर। आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी और कौन सी मसाज होती है तो वो तो मैं नहीं जानता। तो चलो अब चलते हैं इंडोर थीम पार्क। ये टोटल स्टेयर्स 272 हैं। हैप्पी न्यू ईयर। ये सेकंड हाईएस्ट टावर है। दिस इज पेटलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक 8 बजे शो होता है। सो ये है KLCC पार्क एंड दैट इज ट्विन टावर्स। खुद की गाड़ी रेंट की है तो उस आपको सबसे बड़ा एविडेंस देता हूँ ये नहीं होती कि बट टोल क्रॉस करने होते हैं तो उसको लास्ट 1 मिनट। और अब शुरुआत करते हैं कोलालमपुर से। अब चलते हैं कोलालमपुर जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मलेशिया के अंदर गाड़ी रेंट कर रहे हैं तो आपके पास टच एंड गो का कार्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मलेशिया में कहीं पर भी गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ पर टच एंड गो कार्ड के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है, टोल टैक्स पे या किसी पार्किंग में। या तो ये आपको रेंटल कंपनी वाले खुद दे देंगे या वो आपको गाइड कर देंगे कि ये कहाँ से मिलेगा। और उसको रिचार्ज करना बहुत इजी है, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप ये भूलना मत कि ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप कहीं से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। सो मैं पहुँच गया हूँ मलेशिया फाइनली। अभी मैं हूँ कोलालमपुर में और उसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा एविडेंस देता हूँ ये, जो कि ट्विन टावर्स है कोलालमपुर के अंदर। हालांकि अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ कोलालमपुर तो धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बता दूंगा मैं मलेशिया के बारे में, जैसे कि वीज़ा, फेयर प्राइजेस जो मेरे फ़्लाइट की लगी, होटल, क्या कोई एयरबीएनबी, और यहाँ की कोई मेन अट्रैक्शंस जो घूमने लायक है और हर वो चीज़। मैं आज कोलालमपुर हूँ, फिर मैं लंकावी भी जाऊँगा। मैं जस्ट यहाँ पहुँचा हूँ। मैं यहाँ ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ, जनरली लोग तो यहाँ टैक्सी से ट्रैवल करते हैं, मैंने तो खुद की गाड़ी रेंट की है तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो आप बने रहना। और एक चीज़ तो मुझे कहनी पड़ेगी, मलेशिया इज़ लिटरली ट्रूली एशिया। सो जस्ट स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड। और शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी के साथ। सो फाइनली मैं आ गया अपने स्टे पे जहाँ मैं रुक रहा हूँ। ये एक एयरबीएनबी है, इसमें टोटल 51 फ्लोर्स हैं और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है 13 फ्लोर 13, जहाँ से पूरा मलेशिया आप देख सकते हो। एंड इस प्रॉपर्टी में एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और वहाँ से ट्विन टावर्स भी दिखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है एंड दैट इज़ ट्विन टावर्स। अगर आपको ट्विन टावर के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ, दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा जो ट्विन टावर है वर्ल्ड के अंदर वो मलेशिया कोलालमपुर में है। दैट इज़ देयर। और आपको पता है इस प्रॉपर्टी की यही खास बात है, ये प्रॉपर्टी है इटॉन रेसिडेंसी जिसमें 51 फ्लोर है और राइट नाउ आई एम एट 51st फ्लोर, क्योंकि उसी पे स्विमिंग पूल है ताकि आप इन्फिनिटी का व्यू ले सको। तो ये है इटॉन रेसिडेंसी जो बिल्कुल पेट्रोनास ट्विन टावर्स एंड बुकित बिंतांग स्ट्रीट के बिल्कुल पास है। इसमें टोटल 51 फ्लोर्स है जैसे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके रूम्स और इसके हॉल के बारे में बताता हूँ। आप खुद देखो ये कितना अच्छा है। मतलब आप अगर यहाँ एक दिन के लिए भी आते हो ना तो दैट इज़ सफिशेंट। ये पूरा ड्रीमी है, एक्चुअली ड्रीमी। और इसके जो रूम्स हैं, उनके जो व्यू हैं, वो एवरीथिंग इज़ लाइक एब्सोल्युटली फाइन। सी द व्यूज़, यहाँ से पूरा कोलालमपुर दिखता है। सो ये है KLCC पार्क जस्ट ट्विन टावर्स के नीचे, विच इज़ वेरी फेमस इन कोलालमपुर। अभी शायद हाल फिलहाल ये पार्क जो है वो पूरा चालू नहीं है। KLCC आप कभी भी देखोगे तो आपको 100% गूगल पे भी दिखा देगा KLCC पार्क है। इसकी मेन अट्रैक्शन में से एक है जो देखने लायक पार्क है। इवनिंग में भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा। तो अगर मैं इसकी इवनिंग व्यू की बात करूं तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। शाम को यहाँ तो अलग ही महफिल जम जाती है। क्या होता है ना, डेली 8 बजे के करीब यहाँ वाटर शो होता है तो उसको देखने के लिए यहाँ काफ़ी लोग आते हैं।
और जस्ट ट्विन टावर्स के नीचे ये बेसिकली सूर्या KLCC मॉल है, जिसके नीचे ये सारा प्रोग्राम होता है। सो आप देख सकते हो कितना क्राउड है इसको देखने के लिए। 8 बजे शुरू हो जाता है, कभी कभी 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ हो तो इस चीज़ को मिस आउट मत करना। When did I see that? She was yesterday. She was. I know. I was there. And that's night life of Malaysia. कितनी अमेजिंग लाइफ है ना। बस एक ही चीज़ का दुख है कि आज 30 दिसंबर है और इंडिया में ठंड, और यहाँ ठंड नहीं है। यहाँ मौसम नॉर्मल है एकदम, जब भी तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ। इसी बात की बस मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि सर्दी में भी मैं ठंड का फील नहीं ले रहा हूँ। आई विश ऐसा कर रहा होता, पर ठीक है, फिर भी मज़ा है। चाइना मार्केट दिखाता हूँ आपको, कोलालमपुर का। हालांकि मैं चाइना मार्केट नहीं गया, बट फिर भी फीलिंग तो ऐसी आ रही है चाइना में ही। दिस इज़ पैटलिंग पॉइंट, जो कि चाइना टाउन के अंदर मार्केट है, पैटलिंग मार्केट। इसके एंट्रेंस यहीं से, पीछे से भी है, लेकिन मेनली यही इसका एंट्रेंस है। ये पूरा चाइना टाउन, यहाँ से लेकर वहाँ तक, इनफैक्ट पूरा एरिया ही चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सप्लोर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये मार्केट छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉपी भी मिलेंगी, थर्ड कॉपी मिलेंगी और बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। और मलेशिया में आगे शॉपिंग नहीं की तो क्या गया यार। चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको मेन पैटलिंग स्ट्रीट। ये पूरी पैटलिंग स्ट्रीट है, जो जहाँ पर आपको मतलब वो सारे बैग्स वगैरह या फिर कुछ भी लेना हो, कपड़े, एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम हियर। और सबके सब जो यहाँ पढ़ते हैं ना, मतलब यहाँ आपको फर्स्ट कॉपी भी मिल सकती हैं चीज़ें अच्छी क्वालिटी की। I can show you the things. This is the market basically. पैटलिंग मार्केट की सबसे खास बात यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाते हैं हूबहू एकदम, और अच्छी क्वालिटी के, ऐसे नहीं कि कुछ भी। और कुछ चीज़ें लोकल भी हैं। अभी तो शॉप्स खुल ही रही हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात लग रही है आने जाने में। ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको यहीं मिल जाता है। चाइना टाउन के अंदर ही है पैटलिंग, यहीं आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा मार्केट है, सुबह से लेकर शाम तक, और क्राउड तो आपको हमेशा मिलेगा। और अभी तो 31 दिसंबर है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। बाद में तो शायद फिर भी कम हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है। तो ऑब्वियसली यार, न्यू ईयर पे तो चीज़ें आपको पता है, वैसे ही लोग नहीं जाते, वहाँ भी चले जाते हैं। और ये तो फिर भी मलेशिया है। और एक्चुअल बताऊँ मैं तो मलेशिया एक देखने लायक जगह है। आप एक अपने मन में ना ऐसा बना के मत रखो आने से पहले कि कैसा है क्या है। एक्चुअल बात बताओ ना, बहुत अच्छा है मलेशिया। यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि यार कुछ नया देखा है और कुछ अच्छा देखा है। किस तरीके से ये सेटअप कर रहे हैं लोग, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि पैटलिंग टावर में आपको
क्या करना है। हो फाइनली थक गया मैं। और जूस टाइम। यहाँ रुपीस तो चलता ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है, रिंगिट से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि रिंगिट की यहाँ की करेंसी है। सो दिस इज़ वाटरमेलन एंड दिस इज़ पाइनएप्पल ड्रैगन फ्रूट। बोथ आर टेस्टी, यू कैन हैव एनी वन। और मैं तो खैर वाटरमेलन का फैन हूँ। कितने प्यारे प्यारे बैग हैं। मलेशिया की जो गलियाँ हैं ना, द स्ट्रीट्स ऑफ मलेशिया आर सो ब्यूटीफुल, जो मुझे दिखानी चाहिए। चलो इधर चलते हैं। कोलालमपुर आने से पहले मैंने सोचा था पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो मुझे पता चला कि मुझे वापस अब जाना ही नहीं है। इतनी अच्छी कंट्री की सिटी कैपिटल कोलालमपुर, इट जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना कहीं भी, तो आप वॉक बहुत करते हो क्योंकि उनकी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वॉक करना पड़ता है। और वो बेस्ट पार्ट है, जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। और दूसरी बात ये कि घूमने को भी मिल जाता है। वैसे तो हम घूमते बहुत कम है, लेकिन जब ट्रैवल करते हैं जब हम ज़रूर वॉक करते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट मुझे बहुत लगता है, कभी भी कहीं भी। और ये है मर्दगा 118 टावर जो आपको दिख रहा है। ये सेकंड हाईएस्ट टावर है आफ्टर बुर्ज खलीफा इन द वर्ल्ड। सी इसकी हाइट में दिखाता हूँ आपको ऊपर तक। कैन यू स्पॉट दिस? और एक्चुअल में ये काफ़ी हाइट पे। तो और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये चाइना टाउन मार्केट के अंदर ही है, जस्ट पैटलिंग जो मैं आपको स्ट्रीट दिखा रहा था उसके जस्ट बाहर ही। सो दिस इज़ द गुड थिंग। चलें थोड़ा आगे घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कोलालमपुर को। आ जाओ। एंड यहाँ के नारियल बिल्कुल मत छोड़। पानी देखना एक बार कितना फुल है। हाँ ये बिल्कुल यार। और मैंने स्वीट वाला मांगन और एक्चुअल में पानी बहुत मीठा, बहुत यमी वाटर। कोकोनट ज़रूर पीना है यहाँ के। देखो इम्पॉर्टेंट बात कि है ना, मैं यहाँ गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये आपको शायद पता होगा, नहीं तो अब पता चल जाएगा। ये मेरी कार है होंडा सिटी जो मैंने रेंट पे ली है। तो अगर आप कार रेंट पे लेते हो तो इस तरह से पार्किंग आपको चाइना टाउन में मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि लोग वेट कर रहे हैं जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। सो फाइनली मैं जा रहा हूँ अब कोलालमपुर में अपना न्यू ईयर मनाने। आज 31 और 11:03 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो बस थोड़ी ही देर में आपको पता है न्यू ईयर बन जाएगा। तो अब चलते हैं, उसको देखते हैं, कोलालमपुर का न्यू ईयर मनाते हैं एंड उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मलेशिया का न्यू ईयर कैसा होता है। एंड लेट्स सी, और उसके बाद आगे चलते हैं। चलो। आज के दिन आपको ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। ऑब्वियसली पता न्यू ईयर है तो कहीं भी ट्रैफिक तो होगा ही होगा। सो और वो जो आपको दिख रहा है दैट पार्ट, ये है ट्विन टावर। पूरा माहौल बनने वाला है आज कोलालमपुर। बाप रे, इतने सारे लोग सिर्फ इसलिए गैदर्ड हुए हैं ताकि वो इस ट्विन टावर्स को देख सकें 12 बजे, क्योंकि 2025 हो जाएगा एंड न्यू ईयर हो जाएगा। यहाँ फायर क्रैकर्स हो गए, बट स्टिल यार इतनी भीड़ बाप रे मैंने कभी नहीं देखी। 11:58 हो चुके हैं एंड बस थोड़ी ही देर में इट गोना बी 2025, विल एंटर इन 2025। 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के दिन जा रहा हूँ मैं बाटू केव्स। उसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉर्ड मॉर्गन का स्टैचू है। यहाँ आपको साउथ इंडियन लोग बहुत मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ मंदिर है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के भी यहाँ मंदिर है। तो ये जगह तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपने 100%
जब भी मलेशिया के बारे में सर्च करोगे तो उसके बारे में कंफर्म सुना ही सुना होगा, क्योंकि ये यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है दिस। यहाँ कभी भी लेट मत आओ। मैं आया हूँ 2:30 बजे, फुल ऑन ट्रैफिक, बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। आओ तो सुबह सुबह जल्दी आओ 6-7 बजे के करीब, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। यहाँ बेसिकली कर्नाटका, केरला, साउथ के जो लोग हैं बहुत यहाँ रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं साउथ के यहाँ पे। तो वही लोग जो, उन्हीं की वजह से यहाँ एक मंदिर है, क्योंकि काफ़ी सालों पहले ही ये लोग यहाँ आ गए थे। ब्रिटिशर जो थे उनको यहाँ लेके आए थे काम करने के लिए, फिर वहाँ वो लोग यहीं रह गए। वो हिंदी भी बोलते हैं। ये टोटल स्टेयर्स 272 हैं, जो आपको बड़ी कलरफुल लग रही है। ऊपर जाने के बाद आपको मंदिर भी दिखता है। यू कैन सी बैट्स। फाइनली जाके आज कुछ देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप 272 स्टेयर्स पूरी कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे मंदिर भी है अंदर, और बैट्स भी बहुत मिल जाएंगी, यानी कि चमगादड़। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ का कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसको आके इजीली देख सकते हो। इंडियंस की बहुत अच्छी हिस्ट्री है यहाँ पे, रखा मेंटेन कर रखा है मलेशिया के अंदर। मलेशिया आना, और मलेशिया वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब चलते हैं जेंटिंग हाईलैंड, एंड दैट्स माय रेंटल कार होंडा सिटी। दिस, ये मेरी रेंटल कार है होंडा सिटी। मैं रेंटल कार के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लंकावी में भी गाड़ी लेनी है, तो मैं दोनों वीडियो के कंबाइनिंग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इजीली समझ सकें। और आज मैं जा रहा हूँ बाटू केव्स के बाद जेंटिंग हाईलैंड। सो यहाँ पर है ना 2 थीम पार्क हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। सो आउटडोर के 2 तरीके हैं, सेल्फ भी ले सकते हैं आप, मतलब सेल्फ टिकट ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप यहाँ से भी टिकट्स ले सकते हैं जो आपको डेस्क दिख रही है, एंड देन दैट प्लेस टू एंट्री। तो चलो अब चलते हैं इंडोर थीम पार्क स्काईट्रो फॉल्स। क्या लग रहा है ना, मतलब ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, बड़े भी इसमें जा सकते हैं। इसकी जो टिकट है मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, 1500 रुपीज़। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी रिंगिट में भी बताता हूँ। थीम पार्क आउटडोर वाला, इनसाइड वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये है आउटडोर वाला। 6 बजे के बाद में सब कुछ फ्री हो जाता है, तो मैंने कोई राइड वाइड मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए आ रहा हूँ, ताकि अगर आपको आना हो तो। 4000 रुपये पर पर्सन है यहाँ पर, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। थोड़ा ठीक तो लगा, लेकिन अब 4000 रुपये कौन देगा यार। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन सी। Some kind of play. Woohoo! वो उनकी मेजर एक्टिविटीज़ है, पर वो क्लोज़ है, तो अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको। इससे आगे नहीं जा सकता, वो स्काई वर्ल्ड है। क्या बारिश हो रही है यार। लेट्स गो टू जलान अलौर। वो एक स्ट्रीट है जहाँ पे खाने वाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रीट है वो।
How much for the foot massage? ऐसे जैसे मसाज का होता है ना थाईलैंड वगैरह में, यहाँ पर भी होता है। मलेशिया, कोलालमपुर, थाई मसाज एंड एवरीथिंग। बाकी और कौन सी मसाज होती है तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात है कि पूरी मसाज लेने फुट मसाज के लिए बेटर है, और बाकी तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एरिया को बोलते हैं बुकित बिंतांग, जो कि बड़ा फेमस है कोलालमपुर के अंदर। और ये जो स्ट्रीट है जहाँ मैं जलान अलौर में लेके आया हूँ, ये पूरी फूड स्ट्रीट है, कम से कम 1 किलोमीटर की, जहाँ आप आके कुछ भी अपना डिनर वगैरह कर सकते हो। ये एरिया बहुत ही फेमस है, ये पूरा पार्टी प्लेस एरिया है बुकित बिंतांग। यहाँ एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिल सकते हैं और आपको लो बजट खाना भी मिल सकता है। सो इस एरिया को तो बिल्कुल भी मिस आउट आप मत करना। एंड दिस इज पवेलियन मॉल इन कुआलालंपुर। ये पवेलियन जो मॉल है ये यहाँ का अवार्ड विनिंग मॉल है। मैं इसमें पता नहीं 400 स्टोर्स हैं और सारी ब्रांड्स, मतलब वो ब्रांड्स भी जो मैंने भी नहीं सुनी, इतनी सारी ब्रांड्स हैं। फर्स्ट मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। एंड ये है पवेलियन मॉल। कैन यू सी दैट? ये काफ़ी बड़ा है, ऐसा ही नहीं, बहुत पूरा जो एरिया है, मतलब कोलालमपुर में आके आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब हम ऐसा होता है ना, जनरली देखते नहीं है, मॉल्स वगैरह में तो जाते नहीं है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मॉल में क्या ही जाना। लेकिन मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूँ, ये मॉल एक्चुअल में देखने लायक है, क्योंकि ये अवार्ड विनिंग मॉल है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और काफ़ी बड़ा मॉल है यार ये। मतलब there are thousands of people who just came here to see this mall। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़रूरी है। मैं आ गया हूँ वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्विन टावर के बाहर। ट्विन टावर बिगेस्ट है, मैंने ये नहीं कहा सिंगल टावर। जो ट्विन टावर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट टावर है, एंड वो ये रहा। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, बीचों बीच, ये दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ता है। इसका ये डेक है यहाँ का, जहाँ से आप पूरा मलेशिया, पूरा कोलालमपुर देख सकते हो। सो दिस यू कैन सी दिस हाइट, इट इज़ एक्चुअली एट वेरी हाइट। और सबसे बड़ी बात ये है इसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलालमपुर में, वर्ल्ड में ये बिगेस्ट ट्विन टावर है। ट्विन टावर का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली सेम, ये दोनों के दोनों जो टावर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये अंदर से एकदम आइडेंटिकल है, एकदम हूबहू सेम है दोनों। होने को तो है बहुत सारे बिल्डिंग्स भी हैं आसपास, बट इस टावर की कुछ अलग ही बात है। और यहाँ का जो डेस्क है, वहाँ जाके आप पूरा कोलालमपुर का व्यू ले सकते हो, लेकिन उसके चार्जेस हैं, डिपेंड करता है, 12,000 हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है डेट पे। अभी हाल फिलहाल मुझे करना था, लेकिन न्यू ईयर पे ये बिल्कुल इतना बुक था कि मुझे करने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब ये ऑलरेडी बुक था। चलो सो फाइनली आज का हो गया। अब मैं लंकावी जा रहा हूँ, और लंकावी जाके आपको लंकावी के बीचेस, लंकावी की लोकेशंस एंड ऑल दिखाता हूँ, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वो इस वीडियो के लिए मेरा कोलालमपुर पूरा हो चुका है। मैंने आपको मेन अट्रैक्शंस दिखा दिए हैं, कुछ चीज़ें दिखा दी हैं इसकी, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। और अगर आप टर्की वगैरह जाना चाह रहे हैं तो उसके भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पे, और भी अलग कंट्री की, अज़रबैजान की है और विद इन इंडिया की कंट्री। तो आप वीडियो देखना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लंकावी के साथ। टिल देन थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। तो अब चलते हैं लंकावी। कोलालमपुर की भी एक दो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, जैसे कि यहाँ का एक्वेरियम, वो मैं अगली वीडियो में डालता हूँ, सेपरेट डाल दूंगा, रेंटल एंड ऑल। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टाटा बाय बाय।